सुबह उठते ही सांसों में खुशबू तेरी महकने लगे। सुबह उठते ही मेरी सांसों में खुशबू तेरी महकने लगे और तुझे उतारूं सांसों में तो दिल मेरा बहकने लगे। और तुझे उतारूं सांसों में तो दिल मेरा बहकने लगे। और तेरी तलब कुछ ऐसी है कि हर जगह तू ही तू नज़र आए। जब हाथों में हाथ हो तो पल भर में ज़माना गुजर जाए। और जब हाथों में हाथ हो तो पल भर में ज़माना गुजर जाए। मुद्दत से तू एक आदत सी है मेरी, मुद्दतों से तू एक आदत सी है मेरी। तुझे देखूं सोचूं और पालूं तो तू रवायत सी है मेरी। तुझे देखूं सोचूं और पालूं तो तू रवायत सी है मेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो आज मैं अपने कटघरे में लेकर के आई हूँ चाय पर चर्चा। तो सुबह हो या शाम हो या फिर कितना भी हम थके हुए हों, मन अशांत हो या फिर अकेलापन सा लग रहा हो, तो यदि एक कप चाय मिल जाए तो हमारा सारा दिन ताजगी से सराबोर हो जाता है। और हम किसी परिचित के घर जाते या हमारे घर पर कोई आता है तो उस वक्त हम चाय सर्व करते हैं। तो ये जो चाय होती है ना, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज के बीच में ये मीडिएशन का कार्य करती है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, चाहे चुनाव की चर्चा हो, चाहे किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष पर चर्चा हो रही हो, तो उस समय चाय सर्व की जाती है। और उसके अलावा जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव के काफ़ी दिन पहले से ही पत्रकार गाँव में, शहरों में और कस्बों में, चाहे रेहड़ी पटरी हो, चाहे चाय के खोखे हों, चाय की स्टॉल हो, वहाँ जा कर के जो व्यक्ति बैठे रहते हैं, चाय के माध्यम से ही वहाँ पर चुनाव में कौन सी पार्टी के कितने वोट आएंगे, किसकी कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, उस बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी साल पहले से ही हमारे भारत में चाय का चलन है। और काफ़ी साल पहले तो जब लड़के के लिए कहीं पर भी दुल्हन देखने के लिए, शादी के लिए लड़की देखने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर भी लड़की ट्रे में चाय लेकर के आती थी और सबको चाय सर्व करती थी। तो चाय सर्व करते करते ही लड़की को देख लिया जाता था। लेकिन अब तो ये रिवाज काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, लोगों की सोच भी बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गई है। तो चाय दो लोगों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करती है, चाहे किटी पार्टी हो या फिर हमारी फ्रेंड हमको घर पर बुलाती है तो वो यही कह कर के इनविटेशन देती है कि आज शाम को चाय पर आना है। और जब से गाँवों कस्बों का शहरीकरण हो गया तो वहाँ पर भी चाय का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन गांव के लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा भोले भाले। हम शहर के लोग अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने गांव कस्बों में जाते हैं तो वो लोग चाय ज़रूर सर्व करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वो चाय सर्व नहीं करेंगे तो हम कहीं उनसे नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन वहाँ की जो परंपरा संस्कृति है वो पुरानी भारतीय संस्कृति ही है, क्योंकि चाय के बाद में वो वही मक्के की रोटी, साग और दही बूरा, छाछ, और या फिर दही बूरे की जगह मिठाई में पेठे की मिठाई या पेड़ी सर्व करते हैं। तो गांव में भी ज़्यादा से ज़्यादा अब चाय का चलन है। तो ये जो चाय है ये हमारी भारतीय परंपरा और हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज लोग ब्लैक टी पीते थे। तो उन्होंने भारत में कई सारे अनुसंधान केंद्र खोले। उन्होंने सोचा कि हमारे भारत में कई सारी जगह ऐसी हैं जो कि चाय की उत्पादन के लिए बहुत ही उत्तम है, और कई सारी जगहों पर चाय की उत्पादन और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चाय हो सके, तो इसके लिए कई सारे स्थानों को चॉइस किया गया था। तो इन स्थानों में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
और उसके अलावा तिब्बत, आसाम, ये ऐसी जगह हैं जहाँ की जलवायु, मिट्टी और यहाँ का जो मौसम है ये चाय के उत्पादन के लिए एकदम ही उत्तम है। और उसके अलावा चाय के उत्पादन की वजह से हमारे भारत की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन सुदृढ़ होती गई है, क्योंकि चाय के उत्पादन की वजह से और चाय की जितनी डिमांड है उसकी वजह से जगह जगह पर चाय की जो भी पैकेट वगैरह हैं, प्रिंटिंग है, और उनके ये जो पैकिंग करने के बाद उन्हें इधर उधर दुकानों पर सप्लाई किया जाता है। तो इससे ज़्यादा व्यापारी जो होते हैं, व्यापारियों के व्यापार में मुनाफा होता है। तो एक तरह से चाय का हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भी बहुत बड़ा योगदान है। और उसके अलावा जो चाय है, जब भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं अब हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उस वक्त हम ये सोचते हैं कि चलो अब कौन इतना टाइम ख़राब करे, तो चलो हम एक कप चाय ही पी लेते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये जो चाय है ये हमारे देश की परंपरा और संस्कृति के अंतर्गत में बिल्कुल भी नहीं आती है। और उसके अलावा चाय पत्ती जो होती है उसको यदि हम मेहंदी में घोल करके लगाएं तो इससे बाल काले, लंबे, घने और चमकदार भी होते हैं। और हम भारतीयों की एक खासियत है कि हम लोगों को कोई छोटी से छोटी चीज़ भी वस्तु दे दो तो हम उसको एकदम बढ़िया से बढ़िया बना देते हैं। तो इसी तरह से चाय का है कि एक चाय जो अंग्रेज होते हैं वो ब्लैक टी पीते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उसमें चाय पत्ती डाल करके और पीते हैं। और हम लोगों ने उसी चाय को इतना बढ़िया टेस्टी बना दिया है कि हमारे यहाँ तो कितने सारे तरीके से चाय बनती हैं। बहुत सारे तरीके हमारे यहाँ पर चाय बनाने के, अलग अलग तरीके से मसालेदार चाय बनती है, सिंपल चाय भी बनती है। और चाय को ज़्यादा टेस्टी करने के लिए सर्दियों में अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह डाल करके तो उसको मसालेदार चाय कहते हैं। तो वो चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और चाय के वैसे चाय के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये जो हम ज़्यादा चाय पीते हैं, सारा दिन चाय पीते रहते हैं ना, तो ये जो हमारे शरीर में कैंसर वाली सेल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। और उसके अलावा कई लोग थर्मस में चाय रख देते हैं कि एक बार 5-6 कप चाय बना के रख दिया, ऑफिस ले जाएंगे या घर पे है या फिर कहीं शॉप पर है तो वहाँ पर ही कप से चाय पीते रहते हैं। ये चाय ना पॉइजन का काम करती है, हमारे शरीर में ना जहर बना देती है इस तरह की चाय। और उसके अलावा चाय का साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारे दांतों को कमज़ोर कर देती है, हमारे लीवर को भी डैमेज कर देती है। और ज़्यादा चाय पीते रहते हैं तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, वो तो हम चाय से। लेकिन फिर भी मैं चाय के बारे में यही कहूँगी कि चाय तो एकदम सुपर हिट होती है, क्योंकि जब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आए तो उस वक्त चाय बनाना बहुत आसान भी होता है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। और फिर चाय के साथ में पकौड़ी, भजिए वगैरह, समोसे हो जाए तो हमारे घर के मेहमान भी बहुत खुश होकर के जाते हैं।